खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। इन चुनावों को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें पंजाब की जनता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के काम पर अपनी मुहर लगा दी है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जहां उसके प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के गढ़ गिद्दड़बाहा में आपने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। वहीं सीएम भगवंत मान के गृह क्षेत्र धुरी में आपने 21 में से 20 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है। नाभा और हरियाणा नगर काउंसिल में भी विपक्षियों को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है, जिसने कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर पर धकेलकर बड़ी चेतावनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद उनकी अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी। जस्टिस सुंदरेश की बेंच ने याचिकाकर्ता से तीखा सवाल पूछा कि जब आपको घटना की जानकारी थी तो पुलिस को सूचना देने में 6 दिन की देरी क्यों की गई। कोर्ट ने पीड़ितों द्वारा अपने माता पिता के बजाय किसी अजनबी को बात बताने को भी असामान्य व्यवहार माना। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वे कर्नाटक की सक्रिय राजनीति में ही बने रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान की ओर से मिले राज्यसभा सीट के ऑफर को विनम्रता से ठुकरा दिया है और कहा है कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिद्धारमैया के मुताबिक जनता ने उन्हें वरुणा क्षेत्र से 5 साल के लिए विधायक चुना है और बचे हुए 2 साल वे राज्य के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। इस फैसले से उन्होंने साफ कर दिया है कि पद छोड़ने के लिए काम नहीं होगी। बाद भी कर्नाटक की सत्ता पर उनका सियासी असर पूरी तरह बरकरार रहेगा। साल 2017 से अब तक राज्य के करीब 51 लाख से अधिक किसानों को सीधे उनके खाते में 45 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया गया है। गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों की खरीद को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बनाकर बिचौलियों का खेल खत्म कर दिया गया है। पारदर्शी व्यवस्था की वजह से किसानों का सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने साफ कहा कि जो घुसपैठिए स्वेच्छा से वापस लौट जाएंगे, उन पर पश्चिम बंगाल सरकार कोई केस नहीं दर्ज करेगी और उनकी मदद भी की जाएगी। उन्होंने बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वहां मारा करते हुए कहा कि कहीं मदद बात देखा रही है। डिटेंशन सेंटर तैयार है और सीमा पर फेंसिंग के लिए सिर्फ 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन के बाद से ही अब घुसपैठिए खुद वापस भागने लगे हैं। इस बड़ी और सख्त कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भारतीय रिजर्व बैंक कागज के नोटों की छपाई का भारी खर्च घटाने और कटे फटे नोटों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही देश में कागज की जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट देखने को मिल सकते हैं, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। दुनिया के करीब 60 देशों में यह सिस्टम पहले से सुपरहिट है। ये नए नोट बेहद टिकाऊ होंगे और इन्हें हमारे एडवांस एटीएम भी आसानी से पहचान सकेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने शादीशुदा जोड़ों के लिए एक ज़बरदस्त जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश की है, जिसमें अब एक ही प्रीमियम पर पति और पत्नी दोनों को एक साथ तगड़ा बीमा कवर मिलेगा। इस शानदार योजना में सुरक्षित बचत के साथ साथ पूरे परिवार को मजबूत तक के लिए मैसे बीमा जाने वाले हैं आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। अगर बात बीमा राशि की करें तो इसमें न्यूनतम कवर 3 लाख रुपए तय किया गया है, जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 18 साल से ऊपर का कोई भी शादीशुदा जोड़ा इस योजना का फायदा उठा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 19 जून को होने वाली सालाना बैठक में जियो के बहुप्रतीक्षित आईपीओ पर सबसे बड़ा अपडेट मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस फ्रेश इश्यू के जरिए करीब 4 अरब डॉलर यानी 33,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, जिसका बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगा। खास बात यह है कि मुकेश अंबानी छोटे निवेशकों के फायदे के लिए आईपीओ की कीमत को बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहते। मार्च तिमाही में जियो का मुनाफा 13% बढ़कर 7,935 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।